प्रणाम। सबसे पहले माँ भारती को प्रणाम करता हूँ। माँ वीणा पाड़ी के चरणों में सादर नमन करता हूँ और संस्कृति पर्व के तीसरे वर्ष में प्रवेश पर प्रकाशित इस विशेष अंक के लोकार्पण समारोह में जो प्रमुख हस्तियाँ उपस्थित हैं उन सभी के चरणों में सादर नमन करता हूँ। मैं स्वागत करता हूँ परम पूज्य स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती जी का, जो अखिल भारतीय संघ समिति के महामंत्री हैं, महामना द्वारा स्थापित श्री गंगा महासभा के राष्ट्रीय महामंत्री हैं। स्वागत करता हूं अपनी अभिभावक बहन श्रीमती रेशमा सिंह जी का, जिनकी प्रेरणा से यह आयोजन मैं कर पा रहा हूं। मैं स्वागत कर रहा हूं काशी हिंदू विश्वविद्यालय में भारत अध्ययन केंद्र के अध्यक्ष आचार्य राकेश उपाध्याय जी का, जिनके आशीर्वाद, स्नेह और अपनत्व के कारण यह कार्यक्रम हो रहा है। संस्कृति पर्व के इस आयोजन में संस्कृति पर्व के प्रबंध संपादक वीके मिश्रा जी, कार्यकारी संपादक डॉक्टर अर्चना तिवारी जी, सह संपादक कमलेश कमल जी, डॉक्टर दिनेश मणि त्रिपाठी जी, डॉक्टर अनीता अग्रवाल जी और सबसे पहले संस्कृति पर्व के संपादकीय संरक्षक आचार्य विश्वनाथ प्रसाद तिवारी जी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इस समारोह में विशेष रूप से उपस्थित संस्कृति पर्व की संपादकीय परिषद में विशेष कार्याधिकारी के रूप में दो हस्तियां हैं। गीता प्रेस से डॉक्टर लालमणि तिवारी जी और गीता वाटिका से भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार के प्रपौत्र श्री रसेंदु फोगला जी। मैं दोनों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मैं अपने प्रिय और पत्रिका के समन्वय संपादक विक्रमादित्य सिंह का स्वागत कर रहा हूं। मैं पुडुचेरी विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर गुरमीत सिंह साहब का हार्दिक अभिनंदन कर रहा हूं। मैं प्रोफेसर सुरेंद्र दुबे जी, जो सिद्धार्थ विश्वविद्यालय के कुलपति हैं, उनका हार्दिक अभिनंदन कर रहा हूं। इस समारोह में देश भर से ढेर सारे लोग जुड़े हुए हैं। सभी को मैं स्क्रीन पर नहीं देख पा रहा हूं, लेकिन सभी की उपस्थिति का मैं एहसास कर रहा हूं, महसूस कर रहा हूं और मुझे बिल्कुल यह अनुभूति हो रही है कि देश भर के ये विद्वान, ये अग्रज, ये सभी लोग संस्कृति पर्व को आशीर्वाद देने के लिए आज यहाँ उपस्थित हैं। इस समारोह के मुख्य अतिथि और संस्कृति पर्व जैसे प्रकाशन में महामना जैसे अंक के लोकार्पण के लिए जिस विभूति को हमने चाहा था, हमने सपना देखा था, वह विभूति भारत के लौह पुरुष, हमारे परम आदरणीय भारत के गृह मंत्री श्री अमित भाई शाह का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। उनकी उपस्थिति मुझे अभी भी सपने जैसी लग रही है, लेकिन यह उनकी सहजता है कि उन्होंने संस्कृति पर्व के इस विशेष अंक के लोकार्पण के लिए अपना समय दिया है। मैं बहुत संक्षेप में संस्कृति पर्व को थोड़ा सा रेखांकित करना चाहूँगा और इस अंक को रेखांकित करना चाहूँगा। वजह यह है कि केवल अभी 2 वर्ष की यात्रा पूरी हुई है। संस्कृति पर्व के लगभग 9 विशेषांक निकले हैं इन वर्षों में, 2 वर्षों में, और ये 10वां विशेषांक एक तरह से है जो तीसरे वर्ष के प्रवेश का पहला विशेषांक है, जो महामना अंक के रूप में आया है। इसमें एक शीर्षक है भारत 1946 से 2020, नोआखाली से दिल्ली तक। यह अंक, इसके लोकार्पण का यह आयोजन और इसके पीछे की अवधारणा बहुत पीड़ादायी है। 1946 के अक्टूबर में गीता प्रेस से प्रकाशित कल्याण ने भाई जी के नेतृत्व में यह एक विशेष अंक प्रकाशित किया था और वह अंक देश के किसी व्यक्ति तक नहीं पहुंच पाया था। उसमें देश का सच्चा इतिहास था, ऐसा इतिहास था जिसके बारे में भारत के इस समय के इतिहास की पुस्तकों में कोई खास उल्लेख नहीं मिलता है। उस इतिहास को हम तलाश रहे थे,
वह इतिहास हमें मिला। और तब अवधारणा यह बनी कि संस्कृति पर्व के इस अंक को उस इतिहास के पन्नों के साथ कैसे हम प्रस्तुत करें। इसी बीच दिल्ली में जो कुछ हुआ उसने और भी हमें उद्वेलित किया, और तब लगा कि भारत 1946 से दिल्ली 2020 तक, यानी नोआखाली 1946 से दिल्ली 2020 तक जो कुछ हुआ है, जो कुछ हो रहा है या आगे जो कुछ होने वाला होगा, उन सबको किसी न किसी रूप में नई पीढ़ी को अवगत कराया जाए अपने इतिहास से, अपने इतिहास के पन्नों से, इतिहास की घटनाओं से। मैं 3 बातें बोल रहा हूँ, इतिहास, इतिहास के पन्ने, इतिहास की घटनाएं। तीनों 3 बिंदु हैं। इन बिंदुओं पर मैं कोई विस्तार से चर्चा इसलिए नहीं करने जा रहा हूँ कि माननीय गृहमंत्री जी का यह समय अत्यंत कीमती है। देश जिस संकट में है, और हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जिन्हें मैं सनातन संस्कृति का महायोद्धा कहता हूँ, मैं उसी रूप में उनको देखता हूँ। ऐसे योद्धा के साथ जो कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं भारत के लौह पुरुष गृहमंत्री माननीय अमित भाई शाह जी, इनका समय लेना और उस पर खुद बोलना बहुत उचित नहीं है। मैं चाहूँगा कि माननीय गृहमंत्री जी संस्कृति पर्व के इस विशेष अंक का लोकार्पण करें और हम सभी को अपने आशीर्वाद से अभिसिंचित करें। माननीय गृहमंत्री जी। आज के कार्यक्रम में उपस्थित संस्कृति पर्व के प्रबंध संपादक पी.के. मिश्रा जी, आचार्य विश्व प्रसाद तिवारी जी, संजय तिवारी जी, डॉक्टर लालमणि जी, भाई जी के प्रपौत्र रसेंदु फोगला जी, भारत अध्ययन केंद्र काशी विश्वविद्यालय के अध्यक्ष प्रोफेसर राकेश उपाध्याय जी। सबसे पहले तो मैं संस्कृति पर्व और गीता प्रेस दोनों का बहुत हृदय से धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने ये पुण्य कार्य में मुझे सम्मिलित किया। यह अतिशय प्रसन्नता की बात है कि मासिक पत्रिका संस्कृति पर्व द्वारा अति विशेष अंक के ई संस्करण का प्रकाशन आज हो रहा है, और मेरे लिए गर्व का विषय है कि इस कार्यक्रम में मैं सम्मिलित हूं। संस्कृति पर्व का यह विशेषांक महामना अंक के रूप में प्रकाशित हो रहा है, वो भी हम सब महामना को चाहने वाले सभी लोगों के लिए गर्व की बात है। नोआखाली से दिल्ली तक इस शीर्षक के इस अंक में भारत रत्न महामना श्री मदन मोहन मालवीय जी का अंतिम वक्तव्य जो 1946 के कल्याण विशेषांक में छपा था, उसे पुनः वाचकों के लिए इस विशेषांक में प्रकाशित हो रहा है। वो सभी वाचकों को उस समय की याद दिलाएगा। साथ में करपात्री जी महाराज, हनुमान प्रसाद पोद्दार जी, जयदयाल जी गोयनका और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का वक्तव्य को भी पुनः वाचकों के सामने रखा जा रहा है। प्रिंट संस्करण लॉकडाउन खुलते ही आप प्रसारित करेंगे, ऐसा मुझे बताया गया है। मैं भी राह देखूंगा कि प्रिंट संस्करण जल्दी से जल्दी हाथ में आए, लेकिन ई संस्करण के माध्यम से सभी वाचक इसे पढ़ पाएंगे और 1946 की स्थिति को समझ पाएंगे। अगर वो 1946 की स्थिति को समझ पाएंगे, तभी जाकर
आने वाले 21वीं सदी के भारत की जरूरियातों को वो समझ पाएंगे। विशेषकर मेरा देश के युवाओं से आग्रह है कि इस अंक को युवा जरूर पढ़े और इसमें से आने वाले दिनों में देश वो गलत रास्ते पर न जाए जो कभी हमने गलती की थी। संस्कृति पर्व पत्रिका भारतीय सनातन संस्कृति, दर्शन, साहित्य एवं आध्यात्म के विषयों पर केंद्रित है और इसका प्रकाशन पिछले 2 वर्षों से हो रहा है। अभी तक प्रकाशित अंकों से अलग हटकर संस्कृति पर्व के इस विशेष अंक को प्रकाशित किया गया है। देश में विगत कुछ महीनों में ऐसी घटनाएं हुई है जिसके कारण ये विशेषांक विशेष जरूरियात अपने आप में रखता है। संस्कृति पर्व के इस अंक में प्रकाशित सामग्री को जुटाने और उसको प्रामाणिक बनाने के लिए संपादकीय टीम ने काफी परिश्रम किया है। मैं उसकी अनुमोदना भी करता हूं और उसको एक्नॉलेज भी करता हूं। इस कार्य में भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी के परिवार और गीता प्रेस संस्थान का जो सहयोग है वो अतुलनीय है। पत्रिका का यह अंक भारत के इतिहास के ऐसे पन्नों से वाचकों को जोड़ेगा जिसके बारे में बहुत कुछ स्पष्ट रूप से अभी तक सामने नहीं आया है और विशेषकर आज की युवा पीढ़ी को ज्ञात ही नहीं है। इस महान कार्य के लिए संस्कृति पर्व की पूरी टीम को मैं हृदयपूर्वक बधाई देना चाहता हूं। गीता प्रेस की परंपरा जो है वो गीता प्रेस का नाम देते ही भारतीयता और भारतीय संस्कृति से जुड़े हुए सभी लोगों के मन, हृदय, आत्मा रोमांचित करती है। यह हर्ष की बात है कि भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार ने जिस तरह गीता प्रेस से कल्याण का प्रकाशन किया, उसी तरह संस्कृति पर्व उनकी जैसी विचार शैली और आध्यात्मिक पत्रकारिता को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है, जो देश में आगे वाले दिनों में दिशा दर्शक बनेगी, इसका मुझे विश्वास है। संस्कृति पर्व का यह विशेषांक जिसका लोकार्पण आज हुआ है, उसमें कल्याण पत्रिका के अक्टूबर 1946 के अंक को शामिल किया गया है। कल्याण के उस अंक को भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी के प्रपौत्र रसेंदु जी ने उपलब्ध कराया है, इसलिए मैं रसेंदु जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। गीता प्रेस शब्द जहन में आते ही, जैसे मैंने आगे बताया, एक तस्वीर उभर कर सामने आती है और मानस को भारतीयता से भर देती है। भारतवर्ष के महान, प्राचीन, गौरवशाली परंपरा और आधार ग्रंथों के बारे में यदि पूरी दुनिया को आज कोई भी जानकारी मिल सकती है तो इसका स्रोत केवल और केवल गीता प्रेस है। और विशेषकर कभी न कभी भाई जी ने जो शुरू किया हुआ अभियान है, युवाओं को फिर से एक बार हमारे उपनिषदों के रास्ते पर, वेदों के रास्ते पर, हमारी संस्कृति के रास्ते पर पुनः ले जाएगा, इसका मुझे विश्वास है। गीता प्रेस केवल एक मुद्रण और प्रकाशन संस्था भर नहीं है, बल्कि एक ऐसी राजधानी बन चुका है जहां से अपनी जानकारी पुख्ता करके ही भारतीय सनातन समाज संतुष्ट हो पाता है। पर्व त्योहारों से लेकर लघु सिद्धांत कौमुदी, पुराणों, उपनिषदों और सभी आर्ष ग्रंथों की प्रामाणिकता तब तक सिद्ध नहीं मानी जाती जब तक उनकी पुष्टि गीता प्रेस के प्रकाशन से नहीं हो जाती है। आम भारतीय अपनी हर आस्तिक और आर्ष जिज्ञासा को शांत करने के लिए गीता प्रेस की शरण में ही आता है। और आज मैं कई ऐसे लोगों को जानता हूं जो शायद अपने जीवन में संस्कृत नहीं पढ़ पाए, मगर उपनिषदों का भाव भी समझे, भावार्थ भी समझे और उपनिषदों की दिशाई दर्शाई गई रास्ते पर भी चले। इसका एकमात्र माध्यम गीता प्रेस रहा है। वह चाहे मानस के अनुत्तरित प्रश्न हो, गीता और श्रीमद् भागवत के गूढ़ रहस्य हो, या फिर उपनिषद की मीमांसा, या लघु सिद्धांत कौमुदी और भारतीय व्याकरण के सूत्र, या फिर दैनिक पूजा पाठ की समस्या हो, इस सब का निराकरण कहीं न कहीं गीता प्रेस ने भारतीय समाज को दिया है। या फिर कोई ऐसी शंका जिसको जानना जरूरी है, सभी का समाधान
गीता प्रेस ने ही किया है। गीता प्रेस पूर्व में वेद के किसी पुस्तक को प्रकाशन नहीं करता था। अब यहाँ शुक्ल यजुर्वेद के प्रकाशन पर कार्य शुरू होने जा रहा है। ये मेरे लिए बहुत आनंद का विषय है और करोड़ों वेद प्रेमियों के लिए भी ये फिर से एक बार नया रास्ता प्रशस्त करने वाला होगा। वास्तव में गीता प्रेस वह बिंदु बन चुका है जिसे भारतीयता की गंगोत्री कह सकते हैं, क्योंकि मानस की कथा हो या कृष्ण चरित्र की गाथा हो या गीता का ज्ञान हो, हर कथामृत रूपी गंगा इसी गंगोत्री से होकर भारत के हर कोने तक पहुंची है। कल्पना कीजिए, अगर गीता प्रेस न होता तो रामचरितमानस और श्रीमद् भगवत गीता जैसे ग्रंथ हर हिंदू को कैसे उपलब्ध होते। ये नामुमकिन था। यह कोई सामान्य घटना नहीं है कि लगभग 1000 साल के गुलाम भारत के मानस को उसके प्राचीन गौरव से आज भी हम जोड़ कर रख पाए हैं, और इसका पूरा श्रेय मैं भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी और गीता प्रेस की उनकी परंपरा को वहन करने वाले सभी लोगों को देना चाहूंगा। आज जहां से पूरी दुनिया आध्यात्म, संस्कृति और सदाचार की शिक्षा ले रही है, आज यदि दुनिया योग दिन मना रही है तो इसके पीछे भी पतंजलि के योग सूत्र से जुड़े हर साहित्य की उपलब्धता ही है, जिसको इसी संस्था ने संभव बनाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारतीय संस्कृति का ध्वजवाहक बनकर पूरे विश्व के अंदर हमारी संस्कृति को पहुंचाने का एक प्रयास किया है, मगर ये प्रयास की शाब्दिक यात्रा और ये प्रयास की प्रामाणिकता सिद्ध करने का काम हमेशा से गीता प्रेस ने किया है। भारत को आज दुनिया जिन कारणों से पसंद करने लगी है और पूरी दुनिया की कई सारी समस्याओं का समाधान भारत में देखने लगी है, उसका प्रमुख कारण हमारी परंपरा और संस्कृति ही है। यह अद्भुत है कि आज के इस घोर आर्थिक युग में भी, भौतिक परंपराओं के युग में भी कोई संस्था बिना लाभ किए हर साल 66 करोड़ पुस्तक उस दाम पर बेच रही है जिस दाम पर सादा कागज भी मिल नहीं सकता है। पूज्य भाई जी ने ये जो परंपरा शुरू की है, मैं मानता हूं भारत के संस्कार को सुदृढ़ करने में इसका अतुलनीय योगदान है। इस संस्थान की स्थापना के बाद जब भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने कल्याण पत्रिका का पहला अंक महात्मा गांधी के सामने रखा, तो गांधी जी ने उनको सुझाव दिया था कि इस पत्रिका में कभी भी कोई विज्ञापन और किसी प्रकार की पुस्तक की समीक्षा आप न करें तो बेहतर होगा। गीता प्रेस यदि चाहता तो केवल कल्याण के अंकों के विज्ञापन से करोड़ों रुपया कमा सकता था, लेकिन आरंभ में ही स्थापित सिद्धांत से आज भी इस संस्था ने कोई समझौता नहीं किया। वो सभी प्रकाशकों के लिए अनुकरणीय बात है। इस समय गीता प्रेस से भारत की अनेक भाषाएं, 15 से ज्यादा भाषाओं में 1800 प्रकार के पुस्तकों का प्रकाशन किया जाता है। तो भाषा की सीमा को भी लांघकर गीता प्रेस देश के हर हिस्से में पहुंचा है। गीता प्रेस द्वारा 1880 प्रकार की पुस्तकों को प्रकाशित करने का कीर्तिमान स्थापित है। ये दुनिया का शायद अकेला ऐसा संस्थान है जहां इतनी पुस्तकें एक ही कैंपस से प्रकाशित हो रही है, और वो कैंपस मुनाफे का ध्येय रखकर नहीं चल रहा है। 15 भाषाओं में यहाँ से प्रकाशन चल रहा है। इनमें से एक भाषा नेपाली भी है। रामचरितमानस एक ऐसा ग्रंथ है जो अकेले ही 9 भाषाओं में छप रहा है। जब देश में स्वाधीनता संग्राम चल रहा था, तब भारतीय सनातन संस्कृति के आधार बनाकर भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने प्रकाशन एवं पत्रकारिता की एक अनूठी नींव रखी थी। पोद्दार जी के बाद उस धरातल पर काम करने की परंपरा आज संस्कृति पर्व जैसी पत्रिकाओं को आगे बढ़ा रही है, और मुझे विश्वास है कि ये परंपरा आने वाले दिनों में भारत का रास्ता 21वीं सदी में भी प्रशस्त करेगी। धर्म, आध्यात्म और दर्शन के साथ साथ
अपने वास्तविक इतिहास की स्थापना भी बहुत जरूरी है। संस्कृति पर्व इस लक्ष्य की दिशा में काम कर रही है। मैं संस्कृति पर्व की पूरी संपादकीय की टीम, लेखकों एवं वाचकों को भी बधाई देना चाहता हूं और अनेक साधुवाद देना चाहता हूं। भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार आधुनिक भारत के सांस्कृतिक इतिहास के महाप्रणेता हैं। वे भारत के स्वाधीनता संग्राम के योद्धा तो थे ही, उससे भी बहुत बड़ी वह सनातन संस्कृति के संवाहक बनकर संस्कृति को आगे बढ़ाने की लड़ाई भी बहुत बखूबी लड़े। जिन क्षणों में ब्रिटिश हुकूमत से स्वाधीन होने का युद्ध चल रहा था, ठीक उसी समय भाई जी भारत की महान सनातन संस्कृति को उसके मूल रूप में स्थापित करने तथा 1000 वर्ष की पराधीनता से भारतीयता को मुक्त कराने का युद्ध लड़ने की शुरुआत की। उसकी प्रासंगिकता अगर भाई जी जैसा दूरदृष्टा न होता तो न समझ पाता। उनकी सृजन शैली और रचना धर्म के आधार को स्वयं उन्हीं के शब्दों में समझा जा सकता है। लिखता लिखवाता वही, करता करवाता वही, पता नहीं क्या गलत है, पता नहीं क्या है सही। इतना समर्पण भाव भाई जी के अलावे शायद ही किसी कर्मठ पुरुष के अंदर रहा होगा। कलकत्ता में वह स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारियों अरविंद घोष, देशबंधु चित्तरंजन दास, पंडित जाबरमल शर्मा के साथ संपर्क में आए और आजादी के आंदोलन में भी उन्होंने हिस्सा लिया। वीर सावरकर द्वारा लिखे गए 1857 का स्वातंत्र समय ग्रंथ से भाई जी बहुत प्रभावित हुए और वे वीर सावरकर के भी संपर्क में आए। उन्होंने विदेशी वस्तुओं और विदेशी कपड़ों के बहिष्कार का व्यवस्था में ही प्रचार प्रसार किया और खादी और स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग करना शुरू किया। आज हमारे प्रधानमंत्री भी लोकल के माध्यम से भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए वो ही स्वदेशी मंत्र को दुनिया के पूरे देश के सामने लेकर आए हैं। मुझे लगता है कि आज भाई जी की आत्मा जहां पर भी होगी बहुत आनंदित भी होगी और संतुष्ट भी होगी कि भारत पुनः वही रास्ते पर वापस जा रहा है। आज महामना पंडित मदन मोहन मालवीय बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए धन संग्रह करने के उद्देश्य से कलकत्ता जब गए तो भाई जी ने कई लोगों के साथ मिलकर इस कार्य के लिए भी अपना सहयोग दिया। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने श्री रामचरितमानस लिखा, लेकिन उसको विश्व के कोने कोने तक पहुंचाने का श्रेय भाई जी को ही जाता है। मानस को प्रमाणित करने का भी जो प्रयास किया वो अभिनंदनीय है। चित्रकूट, अयोध्या, राजापुर, काशी आदि स्थानों पर खुद जाना, वहां के लोगों के पास पड़ी पांडुलिपियों को संग्रह करना, उसको संभालने की व्यवस्था करना और फिर सभी को मिलाकर शुद्ध संस्करण प्रकाशित करना कोई सामान्य बात नहीं थी। श्रीमद् भगवद गीता, श्रीमद् रामचरितमानस तथा श्रीमद् रामायण की कथा, गंगा की त्रिवेणी कैसे स्थापना हो पाती अगर भाई जी न होते? यह कैसे संभव हो पाता कि आज देश भर के लोग इसको देख पाते हैं? यहां यह उल्लेख करना आवश्यक लगता है कि भाई जी के समय में और उनके बाद उनके ज्ञान के उत्तराधिकार का वहन करने वाले आचार्य चिमनलाल गोस्वामी जी को कई बार स्वामी भारती तीर्थ जी ने शंकराचार्य पद का पर आसीन होने का प्रस्ताव रखा, फिर भी उन्होंने यही गंगा में अपने आप को डुबोना सहज और स्वाभाविक समझा, जिसे गोस्वामी जी ने शंकराचार्य पद को भी अस्वीकार कर दिया। उनका कहना था कि वे श्री भाई जी के शरण में परम पद का आनंद प्राप्त कर रहे हैं और किसी भी दिशा में, किसी भी दशा में वहां से जाने वाले नहीं हैं। यह वही चिमनलाल जी है जो भाई जी के समय ही कल्याण के कार्यकारी संपादक रहे और अंग्रेजी कल्याण कल्पतरु के संपादक रहे। भाई जी के स्वर्गस्थ होने के पश्चात उन्होंने ही श्री भाई जी का सारा दायित्व संभाला। यहाँ एक विभूति का स्मरण करना बेहद जरूरी लगता है। श्री शांतनु द्विवेदी जी का। यही शांतनु जी कालांतर में स्वामी अखंडानंद जी के रूप में जगत में विख्यात हुए और श्रीमद् भगवत गीता के ज्ञान
प्रवचन की परंपरा के संवाहक बने। स्वामी अखंडानंद जी काशी के रहने वाले थे। श्री भाई जी के साथ अनेक पुराणों, उपनिषदों और अन्य ग्रंथों के अनुवाद में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। वर्ष 1926 की यह घटना है। मारवाड़ी अग्रवाल महासभा के वार्षिक अधिवेशन दिल्ली में तय हुआ था। इसके सभापति होने थे सेठ जमनालाल बजाज और स्वागताध्यक्ष होने थे आत्माराम खेमका जी। आरंभ में खेमका जी ने स्वागताध्यक्ष होने से विनती को अस्वीकार कर दिया था। बाद में सेठ जयदयाल गोयनका के कहने से वो तैयार हो गए। श्री गोयनका जी ने पोद्दार जी को दिल्ली जाकर भाषण तैयार करने का आदेश दिया। पोद्दार जी दिल्ली गए। 24 घंटे में ही एक अत्यंत सारगर्भित भाषण लिखकर मुद्रित करा दिया। वह एक अत्यंत प्रभावी भाषण था। अधिवेशन के समस्त श्रोतागण भाषण में व्यक्त विचारों से बहुत प्रभावित हुए। अधिवेशन के सभापति सेठ घनश्याम दास बिरला भी भाषण को सुन रहे थे। उनका यद्यपि पोद्दार जी से पूर्ण मतैक्य कभी नहीं रहा, तथापि वह भाषण उन्हें बहुत पसंद आया था। दूसरे दिन अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए उन्होंने पोद्दार जी से कहा कि तुम लोगों के विचार क्या है, कैसे है, कहां तक टिके, इसकी आलोचना हमें नहीं करनी, परंतु इनका प्रचार तुम लोगों के द्वारा समाज में हो रहा है, जनता उसे दूर तक स्वीकार करती है, वो सही बात है। यदि आप लोगों के पास अपने विचारों और सिद्धांतों का एक पत्र होता तो तुम लोगों की भी विचार को पनपाने की सफलता मिलती। आप लोग उन विचारों को प्रचार करने के लिए एक पत्र जरूर निकालिए। पोद्दार जी ने कहा कि आपका विचार तो ठीक है, पर मेरा इस संबंध में कोई अनुभव नहीं है। बिरला जी ने आग्रह करते हुए कहा, प्रयास करो, और उस समय वहीं पर बात समाप्त हो गई। घनश्याम दास जी के परामर्श के रूप में एक बात कह दी, उसको कल्याण मासिक को जन्म देने का एक कारण मिला। मुझे विश्वास है कि ये विशेषांक वाचकों को पसंद आएगा, और विशेषकर उन वाचकों को जरूर पसंद आएगा जो फिर से भारत माता को विश्व गुरु के स्थान पर आसीन हुआ देखना चाहते हैं, जिनका जीवन का स्वप्न भी है, जीवन का ध्येय भी ये है और जीवन का उद्देश्य भी है। ऐसे सभी लोगों को आज बहुत हर्ष होगा। मुझे भी बहुत हर्ष हुआ है, और विशेष हर्ष मुझे इसलिए हुआ है कि इस पुण्य कार्य में, ये महान परंपरा में आपने मुझे सम्मिलित किया। इसलिए फिर से एक बार मैं सभी का धन्यवाद देकर मेरी वाणी को विराम देता हूं। वंदे मातरम। माननीय गृह मंत्री जी के उद्बोधन के पश्चात कहने को कुछ नहीं रह जाता है। जिस आध्यात्मिक भावभूमि पर, जिस दार्शनिक धरातल पर और भारत के जिस आत्मिक स्वरूप पर उन्होंने अभी प्रकाश डाला है, वह अभिभूत करने वाला है। माननीय गृह मंत्री जी ने जिन शब्दों का प्रयोग किया, जिस शैली में बात की, वह अद्भुत है, अद्वितीय है, और मैं शायद उनको इस रूप में पहली बार देख रहा हूँ, पहली बार सुन रहा हूँ। सभी लोग जिस रूप में ले रहे होंगे उनकी प्रतिक्रियाएं आएंगी। मैं अभिभूत हूँ, और आभार के लिए मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं माननीय गृह मंत्री जी को किस प्रकार से कृतज्ञता ज्ञापित करूं। इस समारोह में जितने भी लोग उपस्थित हुए, जो विभूतियां उपस्थित हुईं, जो लोग अपना अपना समय देकर आए, उन सभी के प्रति मैं कृतज्ञ हूं। मैं स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती जी, श्री वी.के. मिश्रा जी, बहन रेशमा सिंह जी, विक्रमादित्य सिंह जी, और भारत अध्ययन केंद्र के अध्यक्ष काशी हिंदू विश्वविद्यालय आदरणीय राकेश उपाध्याय जी, अपने संपादकीय टीम के सभी सहयोगी, और इन सभी के साथ जितने विद्वज्जन उपस्थित हुए, कई विश्वविद्यालयों के कुलपति लोग हमारे साथ हैं, उन आचार्यों का मैं हृदय से आभारी हूँ। मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ आचार्य विश्वनाथ प्रसाद तिवारी जी का, जिन्होंने मतलब मुझे ये बड़ा अच्छा लग रहा है कि संस्कृति पर्व के संपादक के रूप में तो उनकी भूमिका है ही। उन्होंने जिस मनोयोग से और मनोभूमि पर आकर इस समारोह में शिरकत की है और हमारा उत्साह बढ़ाया है, मैं उनके प्रति कृतज्ञ हूँ। मैं गीता प्रेस के प्रबंधक डॉक्टर लालमणि तिवारी जी और गीता वाटिका के प्रबंधक ही हम कह सकते हैं, और भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार के जो प्रपौत्र हैं, हमारे अनुज हैं,
भाई रसेंदु फोगला जी, मैं उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। यह समारोह आप सभी के सहयोग से, सभी की उपस्थिति में, और सबसे बड़ी बात तो मैं ये कहूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी जिस सनातन संस्कृति को लेकर पूरी दुनिया में इस समय चर्चा में हैं, और जिस सनातनता का पताका वो फहरा रहे हैं, जिस सनातनता के बल पर वो भारत को विश्वगुरु बनाने की प्रक्रिया में लगे हैं, और उनके साथ जिस प्रकार से गृह मंत्री जी लगे हुए हैं, मैं इन सभी के प्रति कृतज्ञ हूँ। और आज मुझे लग रहा है कि संस्कृति पर्व की यह यात्रा इस आशीर्वाद के उद्बोधन के बाद निश्चित तौर पर बहुत अच्छे से आगे बढ़ेगी। मैं चाहूँगा कि भविष्य में भी माननीय गृह मंत्री जी का यह आशीर्वाद हमें मिलता रहे। मैं उनका संकेत भी समझ रहा हूँ। उन्होंने जो अभी कहा कि संस्कृति पर्व का यह ई संस्करण है, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि प्रिंट संस्करण आते ही प्रथम प्रति लेकर मैं गृह मंत्री जी के पास उपस्थित होऊंगा, उनका आशीर्वाद लेना चाहूँगा। एक बार सभी के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करते हुए मैं इस कार्यक्रम को समाप्त करने की अनुमति चाहता हूँ। आप सभी को हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, आभार और सभी के प्रति कृतज्ञता, प्रणाम।